पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन जो कि जारी है और 8वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आसानी 3 विकेटों से शिकस्त दे दी और मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 138 रन बनाए हैं। आगा सलमान 33 रन बनाकर नुमाया रहे। फ़हीम अशरफ को मनरो ने 20 और जॉर्डन कॉज ने 19 रन बनाए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से मोहम्मद वसीम ने और अबरार अहमद ने 3-3 विकेट्स हासिल किए हैं। अकील हुसैन ने 2, मोहम्मद हसनैन ने 1 विकेट लिया है, जिसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने 139 रन का हदफ आसानी 19वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त फरीस शाह मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि एक क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। फरीस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप सुबह सुबह हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कल के मैचेस आपने देखे होंगे ऑब्वियसली, तो क्या आपने असेस किया ये जो इस्लामाबाद की टीम को हुआ है, क्या इसके पीछे फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व थे जो इनको लॉस हुआ ये मैच? जी देखिए, आई थिंक टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी मैंने अपने शो पे इसका प्रीव्यू किया था जब टूर्नामेंट का, तो हमने कहा था कि हमको इस्लामाबाद की टीम में काफ़ी हमको गैप्स नज़र आ रहे थे उनके स्क्वाड में। मसलन कोई भी एक समझें मे बी देवर बैट्समैन शॉट, एक उनके पास कोई थोड़ी लंबी इनिंग खेलने वाला तजुर्बेकार बैट्समैन जो था वो स्क्वाड में मिसिंग था। तो उसमें लगा था कि जिस दिन उनके बैट्समैन सारा काफ़ी अग्रेसिवली खेलते हैं, तो जिस दिन द डे वो कम ऑफ तो वो कुछ अच्छे स्कोर्स बनाएंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली उनका बड़े स्कोर बनाना जो है वो मुश्किल होगा। और यही नज़र आ रहा है कि अब वो 3 मैचेस में 2 मैचेस हार चुके हैं और दोनों में उनकी मेन स्ट्रगल जो है उनकी बैटिंग में हुई है बजाय इसके कि बॉलिंग में हुई है। सो कल एट सम पॉइंट वो 7 ओवर में 69 फॉर 1 थे, तो जब लग रहा था कि शायद ये कोई 200 के करीब पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद एकदम से वो 90 फॉर 4 हो गए और इनिंग कभी रिकवर नहीं कर पाई उनकी। सो आई थिंक उनके पास वो जो एक बैट्समैन शॉट है उसका मसला आ रहा है। उसके अलावा अगर आप उनकी इस पर बैटिंग लाइन आप देखें तो इनके काफ़ी बैट्समैन जो हैं वो पूरे पिछले 1 साल से उनकी फॉर्म बहुत ख़राब हुई हुई है। सो कॉलिन मनरो एट टॉप ऑफ द ऑर्डर हैं, वो न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, जहाँ भी खेलते हैं उनकी स्ट्राइक रेट जो है जनरली पूरे साल बहुत कम रहा है। उसके अलावा फिर शादाब खान का एज अ बैट्समैन उनका परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन सो गुड। की मुझे समझ नहीं आ रही, कभी वो 1 डाउन आते हैं, कभी वो 2 डाउन आते हैं, कभी वो 6 डाउन आ जाते हैं। ये जब तक टॉप ऑर्डर को आप सॉर्ट आउट नहीं रखेंगे, आई थिंक आप कंफ्यूज और परेशान रहेंगे। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि जनरली इस्लामाबाद जो है ना वो काफ़ी अडेप्टेबल टीम है, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जरा आप उसको अगर ओवरडू कर दें तो फिर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। शादाब जो हैं, चलें वो पिछले 2-3 साल से वन ऑफ द टॉप बैट्समैन इस्लामाबाद के, राइट, अब PSL में। अब वो पहले तो कभी जो आपने जिक्र किया वो 3 पे आए, फिर 4 पे आए, फिर 6 पे आए। आपको जनरली होता क्या है, आपने अडेप्टेबिलिटी रखनी होती है, लेकिन आपने टॉप 3 और 4 सेम रखनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी उसके बाद आती है। अब शादाब ने पहले में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी पहले मैच में आके, फिर उन्होंने उनको मूव कर दिया, वो नंबर 7 पे आए। सो आई थिंक इस्लामाबाद को मेरा हिसाब से इनको चाहिए कि अपना टॉप 4 कम से कम वो लॉक करें और 3-4 मैचेस उन्हीं 4 टॉप 4 से खिलाएं, और फिर देखें कि उनका क्या उसमें आता है। एंड शादाब अगेन वो पिछले 3 सीजन से नंबर 4 पे बैट कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सो उनका बार बार मूव करना कोई सेंस नहीं बन रहा है इस वक्त। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, कोयटा की बात मैं थोड़ी सी करूंगी। वैसे तो मुझे इस इवेंट के अंदर ना मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग ऑसम लग रही है, मुझे कंप्लीट पैकेज लग रहा है। कल कोयटा ने भी बॉलिंग अच्छी की है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, कोयटा की बॉलिंग जो है ना, अगर हमने जब प्रीव्यू किया था अपने शो पे, तो हमने जब भी देखा था कि ऑन पेपर भी उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही है। शायद उनका सबसे कमज़ोर तरीन बॉलर इस वक्त शायद आप कहेंगे कि मोहम्मद हसनैन होंगे, जो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, 140+ पर आप बॉलिंग कराते हैं। अगर वो कराची की टीम में चले जाएं, मोहम्मद हसनैन शायद बेस्ट बॉलर हो जाएंगे उनके, राइट। सो दैट्स द लेवल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वाड दे हैव। उसके अलावा कोयटा एक कॉन्शियस डिसीजन कर रहा है कि वो 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ हर मैच में जा रहा है। बिल्कुल। एंड उससे थोड़ी उनकी बैटिंग शॉर्ट हो सकती है। एक्सपीरियंस्ड भी है ना जो प्लेयर्स हैं, मोहम्मद आमिर हैं, जाहिर है हसनैन का 5 ऐसे हैं कि जो बड़ा अच्छा। बिल्कुल, देखिए अब पहली बात है मोहम्मद आमिर का जिक्र किया, बट आप मोहम्मद वसीम जूनियर जो बिल्कुल समझे पाकिस्तान के स्क्वाड्स में रहते हैं, ही इज देयर। फिर मोहम्मद हसनैन भी जो स्क्वाड्स के आसपास रह चुके हैं, इंजरी से वापस आ रहे हैं, वो हैं। एंड आर्ग्यूबली यू कैन से कि हमारे जो बेस्ट नाइस स्पिनर हैं पाकिस्तान में इस वक्त, अबरार, वो उनके लिए खेल रहे हैं। अबरार उनके लिए खेल रहे हैं। अकील हुसैन इतना बड़ा नाम नहीं है शायद, लेकिन वो प्रॉब्ली वेस्ट इंडीज के बेस्ट स्पिनर हैं, इज अ वेरी गुड ऑपरेटर। उनकी बड़ी इनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। सो मोहम्मद आमिर जो है उनकी स्ट्रेंथ जो है नई बॉल से है। अकील हुसैन भी नए बॉल से स्पिन कर सकते हैं। अबरार जो है मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर जो है वो एंड ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं। मुझे बताएं काफ़ी टाइम के बाद है कोयटा जो अपने मैचेस इस तरीके से जीत रहा है, इसके पीछे वजह क्या कि कैप्टन चेंज हुआ है? देखिए, सिर्फ कैप्टन नहीं है, कोयटा जो है ना पिछले 3-4 साल से आई थिंक उन्होंने अपनी टीम को इवॉल्व करना होता है वक्त के साथ साथ। परफॉर्मेंस आपकी अच्छी भी हो रही है, उन्होंने थोड़ा सा स्टैग्नेट किया था, बट आई थिंक कैप्टन से ज़्यादा
एक लीडरशिप चेंज हुआ है, उनकी मैनेजमेंट भी चेंज हुई है। सो शेन वॉटसन वो अ वेरी रिनाउंड क्रिकेटर, क्वेटा के लिए काफ़ी खेल चुके हैं। T20 अभी तक जो कोचेस चल रहे थे वो थे जिन्होंने शायद T20 खेली भी नहीं थी। अब वॉटसन 3-4 साल पहले तक PSL और IPL खेल रहे थे, वो उनके कोच हैं। ही इज़ अ Tier 1 कोच। वो IPL में असिस्टेंट कोच हैं दिल्ली कैपिटल्स के, रिकी पॉन्टिंग के अंडर वो उनको लीड करते हैं। तो समझिए तो उनका बहुत एक्सपीरियंस है T20 खेलने का भी और T20 कोचिंग एनवायरमेंट्स का भी। तो आई थिंक ही इज एक्चुअली अ वेरी गुड डिसीजन बाय द क्वेटा ग्लैडिएटर्स ओनरशिप, उनको एज अ कोच लाने का। एंड ऑब्वियसली उन्होंने जो कैप्टनसी चेंज की है, दैट इज नॉट अ बैड डिसीजन। थोड़ा उन्होंने अनाउंस लेट किया तो नए कैप्टन को थोड़ा आई वुड इसलिए से इतना इम्पैक्ट नहीं है बिकॉज वो एक हफ्ते पहले तो अनाउंस किया उन्होंने, बिल्कुल ऐसा सो ही है। थोड़ा पहले करते तो ज़्यादा टाइम होता, बट आई थिंक द कोचिंग चेंज इज डेफिनेटली अ गुड चेंज। उसके अलावा उनका ड्राफ्ट अच्छा हुआ है। तो मैंने स्कॉट की बात की, वो ऑन पेपर लग रहा था कि कराची और क्वेटा दोनों में बहुत चेंजेस हुए हैं। क्वेटा को लग रहा था देख के कि जी चेंजेस के बाद स्क्वाड लुक स्ट्रॉन्ग, कराची को देख के लग रहा था कि चेंजेस के बावजूद स्क्वाड वैसा ही है, शायद और खराब हो गया बहुत मुश्किल से। आई थिंक एक मैच वो जीते हैं, बिल्कुल। वो भी सरप्राइज था मेरे लिए। अच्छा, व्हाट अबाउट सरफराज, क्या मसला है उनके साथ? देखिए सरफराज पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं और वो अभी भी उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। हैविंग सेड दैट वो डेफिनेटली अपने प्राइम के पास्ट हैं, राइट। सो इसमें कोई आई थिंक इसमें कोई वो गलत बात नहीं है कहने की, हर किसी के साथ ये होता है। बट आई थिंक वो ऑब्वियसली उनकी अभी भी वो ही इज अ टीम मैन। वो ऐसे प्लेयर हैं कि जब तक उनमें कुछ भी होगा कंट्रीब्यूट करने को, ही विल कीप ट्राइंग। उनकी विकेट कीपिंग अभी भी इज वेरी गुड एक्चुअली। सरफराज का इशू है कि कराची वाले जज्बाती हो जाते हैं ना इसके मामले में कि सरफराज कभी धोखा नहीं देगा। फिर पता नहीं क्यों वो बात होती है कि जी कुछ साइड पे किया जा रहा है क्योंकि कराची से लिंक है, आपको पता है। आई मीन आई वुड आर्ग्यू द अदर वे, मैं भी कराची का रहने वाला हूं, बट शायद उस प्रेशर की वजह से शायद ज्यादा दिन वो टीम में रह चुके हैं मेरे हिसाब से। आई वुड एक्चुअली से बिकॉज वो उनकी परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें एट अ नेशनल लेवल एंड सो ऑन, सो लेटली हैव नॉट बीन देयर। PSL में अब वो पिछले 2-3 साल से क्वेटा क्वालिफाई भी नहीं किया है। सो आई थिंक अगर उनकी ओनरशिप थोड़ी सी ज्यादा समझे परफॉर्मेंस ड्रिवन और रूथलेस होती तो शायद ये कैप्टनसी चेंज 1 आध साल पहले हो चुका होता। सही कह रहे हैं। तो आई वुड से डेफिनेटली थोड़ा लेट चेंज हुआ है रादर देन जल्दी हो गया। कुछ इस तरह का परसेप्शन भी रखते हैं कि शायद ये आखिरी एडिशन होगा सरफराज का, आगे नहीं खेलेंगे वो। हो सकता है देखिए, हो सकता है। वो ऑब्वियसली वो डिसीजन क्वेटा की मैनेजमेंट के ऊपर है और सरफराज के ऊपर पर्सनली भी है। अभी खैर ये भी है कि अभी सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं, सो हमें ये भी देखना है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है आगे मैचेस में। सो फार विद द बैट वो इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाए हैं, बट लेट्स सी। सही। अच्छा, रोसो और रदरफोर्ड की जो पार्टनरशिप थी, अब वो ज़ाहिर स्लो खेल रहे थे, रोसो उस वक्त ज़रूरत भी इसी चीज़ की थी, उस पार्टनरशिप को आपने कैसे देखा है? देखिए जब इनका स्कोर 49 for 4 हो गया था गालिबन इनका, राइट, तो वहाँ पे आई मीन स्कोर टारगेट ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन क्वेटा के मैंने जिक्र किया उनकी बैटिंग लाइनअप काफी शॉर्ट है। अकील हुसैन 7 पे आ रहे हैं और आमिर शायद मोहम्मद वसीम जूनियर 8 पे। आमिर ने 2 छक्के बड़े जबरदस्त लगाए थे, चौके लगाए थे। लेकिन द ओनली रीजन वहां पे वो थोड़ा प्रेशर लग भी रहा था इज बिकॉज उनका बैटिंग लाइनअप छोटा है। अगर बैटिंग लाइनअप किसी और टीम का होता तो शायद वो नॉर्मली खेलते रहते, लेकिन वहां पे जिस तरह आपने जिक्र किया रदरफोर्ड और रूसो ने बहुत उन्होंने अकलमंदी का मुजाहरा किया कि वहाँ पे ऐसे अक्सर सिचुएशन में होता है कि जब 10-20 रन बन जाते हैं, बैट्समैन जो होते हैं वो ग्लोरी शॉट के लिए जाते हैं कि जी मैं 3 छक्के मार के मैं टारगेट के करीब चला जाऊं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। वो उनको पता था कि टाइम का क्रीज पर रहना जरूरी है। बिल्कुल कुछ वो ऐसा था कि रिक्वायर्ड वेट शायद 6-7 के करीब था, तो अगर वो उनको पता था कि हम 20 ओवर खेलेंगे हम मैच जीत जाएंगे, तो उनकी अप्रोच बड़ी अच्छी थी, बड़ी स्मार्ट थी। उन्होंने सही वक्त पे जाकर रिस्क लिए और एंड में फिर भी जब एक आध विकेट गिरी तो वहाँ पे मैच लग रहा था कि फंस सकता है, लेकिन फिर आई थिंक ये इन्होंने आके अकील हुसैन ने एक छक्का मारा, फिर आमिर ने भी बाउंड्री मारी, तो वो नर्व सेटल हो गई। लेकिन अगेन वो पार्टनरशिप थी जो इट डिडंट हैव टू डू मच, लेकिन जो करना था उन्होंने करके दिखाया वो। अच्छा, आमिर की परफॉर्मेंस वैसे बहुत अच्छी लग रही है इस इवेंट के अंदर, और दूसरा चीज़ ये भी है कि हम लोग ये बात करें कि कंट्रोवर्सी जो PCB के हवाले से है, जो आमिर की खफगी रही है, तो इनको मौका नहीं मिला, लेकिन आई थिंक सो इनको आगे होना चाहिए, टीम में शामिल होना चाहिए। देखिए आई थिंक पाकिस्तानियों की, फैंस की और एनालिस्ट की भी मेमोरीज काफ़ी छोटी होती हैं। आप हम ये भूल रहे हैं कि आज से 6 महीने तक आमिर जो थे आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके टॉप 6-7 बॉलर्स में भी नहीं थे, राइट। कुछ शाहीन आफरीदी हैं आपके पास, नसीम शाह वापस आ गए हैं, अब हारिस रऊफ अगेन उनका थोड़ा बुरा टाइम 6 महीने से चल रहा है, बट ही इज़ अ Tier 1 T2 वाइट बॉल बॉलर। उसके अलावा फिर मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, हसनैन हैं, दहानी हैं, एहसानुल्लाह हैं, ये आफरीदी हैं जो मुल्तान के लिए खेलते हैं। सो आमिर शुड ही बी इन कंटेंशन प्रॉब्ली यस, लेकिन अभी भी वो मेरे हिसाब से क्योंकि मुझे हारिस जो हैं वो थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, उस तरह से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखें, खैर इस PSL का मकसद ये भी होना चाहिए कि इसमें से हम एक नया टैलेंट भी निकाल रहे हैं, यंगस्टर्स हैं जो सामने आ रहे हैं, तो उनको आगे यूज होना चाहिए आगे जरा। बिल्कुल, आई मीन आमिर नया टैलेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। आमिर की बात नहीं कर रही मैं, बाकियों की बात कर रही हूँ, जिस तरह नाफे की बात कर रही हूँ और हसनैन की बात कर रही हूँ। नए मुल्तान के बॉलर आए, मोहम्मद अली देजी उनका नाम है, वो जबरदस्त परफॉर्मेंस है, उनकी बेस्ट एवरेज इस वक्त PSL में बाय द वे। सो आई थिंक
जहाँ तक पाकिस्तान टीम का ताल्लुक है, आई थिंक ये बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। उसके अलावा एक और जो आमिर का स्पेसिफिक पॉइंट है कि देखें जब शाहीन और नसीम दोनों खेलेंगे तो वो दोनों पावर प्ले में तो बॉलिंग वही करेंगे। तो आमिर की असल स्ट्रेंथ जो है उस फेज में है, तो अगर आमिर उस फेज में आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे देन उनको 11 में फिट करना भी थोड़ा मुश्किल होगा मेरे हिसाब से। लास्ट ही क्वेश्चन करूंगी जो मैंने अभी बात की थी बॉलर्स के फील्डर्स के हवाले से कि जो इतने कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं इस इवेंट में, आई थिंक कल भी एक कैच ड्रॉप किया है, मोहम्मद आमिर ने ड्रॉप किया है और वो सलमान अली आगा का कैच था जो ड्रॉप किया है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये क्या वजह है कि हम लोगों की फील्डिंग इतनी कमज़ोर है और पाकिस्तानी जो फील्डर्स हैं वही ड्रॉप कर रहे हैं, और आगे T20 वर्ल्ड कप जून में राउंड का कॉर्नर भी है, ये उसकी तैयारी भी आई थिंक सो, ये PSL, इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखें, अगर मैं आपको कोई एक अच्छा सा जवाब दे दूं, मेरे पास इस वक्त है नहीं अनफॉर्चुनेटली। अगर आप PSL में फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखें तो जब PSL शुरू हुई थी तो उसमें, और जो भी लीग शुरू होती है, एक बहुत काफ़ी बड़ा पूल पहली दफ़ा उसमें आता है, तो उस फील्डिंग का स्टैंडर्ड जैसे IPL में भी सीजन 1 में इतना अच्छा नहीं था, हमारा भी नहीं था, बट हमारा वक्त के साथ बेहतर हुआ है। लेकिन इस दफ़ा देयर इज अ डेफिनेट डिफरेंस कि फील्डिंग में एक डेफिनेट फ़र्क आया है, हम ज़्यादा कैचेस छोड़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में आई थिंक कुछ काम करने की ज़रूरत है इसके ऊपर। थैंक यू सो मच फरीस फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।